हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका फन टू स्टोरी चैनल में। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के लिए माँ शेरावाली की कहानी लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह नवरात्रि की सच्ची कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में रूही और उसकी माँ रहा करती थी। रूही के पिता का कुछ महीने पहले ही निधन हो गया था। तब से उसकी माँ ने गांव में सब्जियां बेच कर अपना घर चलाती रही। उनका जीवन ऐसे ही चलता रहा था, लेकिन फिर रूही की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। वह दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी और काम ना कर पाने के कारण घर में पैसे भी नहीं आ रहे थे। घर में पैसे नहीं आने के कारण उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था। फिर रूही ने सोचा, क्यों न मैं गांव में सब्जियां बेचा करूंगी। अगले ही दिन से उसने गांव में घूम कर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आमदनी होने लगी, जिससे उनका घर तो चलने लगा। परंतु रूही की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वह दिन भर बीमार अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। रूही सब्जियां बेचकर जो पैसे कमाती थी, वे अपने माँ के लिए दवाई खरीदने में लगा देती थी। फिर भी रूही की माँ की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद रूही की माँ ने भी अपने प्राण त्याग दिए और रूही को अकेली छोड़ गई। रूही को अपनी माँ के जाने के बाद बहुत दुख हो रहा था। वह दुख सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन रूही एक समझदार और धैर्यवान लड़की थी। कुछ दिन बाद फिर से उसने गांव में घूम कर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया और अपना जीवन जीने लगी। रूही माँ दुर्गा की सच्ची भक्त थी। उसे जब भी डर लगता था या अकेलापन लगता था, तो वह माँ दुर्गा का नाम जपने लगती थी। फिर उसका मन शांत हो जाता था और वह अपने काम में लग जाती थी। वह ऐसे ही अपना साधारण जीवन जी रही थी। परंतु कुछ दिनों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। ऐसा उसे लगता था जैसे हमेशा उसके साथ कोई एक औरत रहती है जो हमेशा उसका पीछा करती रहती है। वह हमेशा ऐसी औरत को अपने आसपास देखती थी जो सुंदर लिबास में होती है, परंतु रूही कभी अच्छे से देख नहीं पाती थी। लेकिन वह औरत हमेशा उसी के आसपास ही रहती थी। कुछ दिनों तक तो रूही ही इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन लगातार ऐसे कई दिनों तक चलता रहा था। रूही जहाँ भी जाती थी, वह औरत उसके पीछे पीछे पहुँच जाती थी। धीरे धीरे रूही इस बात से डरने लगी थी। वह जब भी इस औरत को अपने पास महसूस करती थी, वह घबरा जाती थी। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रूही ने उस औरत को कई बार रात को अपने घर के बाहर भी देखा था। उसने कुछ समय समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह कैसे उस औरत से अपना पीछा छुड़ा सके। वह बस माँ दुर्गा का नाम जपते अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा डरी हुई होती है। एक दिन ऐसे ही रात को रूही माँ दुर्गा का नाम लेकर सो जाती है। कुछ समय बाद उसके घर में एक तेजी रोशनी हर तरफ फैलने लगती है। उस तेजी रोशनी से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखते ही वह हैरान हो जाती है। वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ी हुई देखती है। वह जैसे तैसे ही खुद को संभालती है और माँ दुर्गा के सामने उनके चरण के पास जाकर बैठ जाती है। रूही को यह सब एक सपना लग रहा था, लेकिन फिर माँ दुर्गा कहती है कि रूही, तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सच्चे मन से मेरा नाम लेती थी, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना पड़ता था। वह औरत जो हमेशा तुम्हारे आसपास रहती थी, मेरा ही एक रूप था। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस तुम ऐसे ही सच्चे मन से अपना काम करती रहो। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से चली जाती है। रूही अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यशाली मान रही थी। वह बहुत खुश हो जाती है। वह अपना काम अब बिना किसी से डरे और ईमानदारी से करने लगती है। माँ दुर्गा की कृपा से ही रूही का आगे का जीवन बहुत सुख से बन जाता है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह नवरात्रि की सच्ची कहानी जरूर पसंद आई होगी।